नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुमार अभिनव है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ न्यू दिल्ली द्वारका में। मैं आपसे आज एपिलेप्सी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, एपिलेप्सी एक ब्रेन की बीमारी होती है जिसमें कि पेशेंट को बार बार सीजर अटैक्स आते हैं। तो मैं स्पेशली ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आखिर इसका क्या इलाज है और क्या ये सीजर्स कंट्रोल हो सकते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट्स में। तो इसका जवाब है कि हाँ, ज्यादातर केसेस में पेशेंट का इलाज हो सकता है और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। 70% पेशेंट्स में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो सीजर की मेडिकेशंस होती है उससे पेशेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, और कुछ केसेस में सर्जरी की नीड होती है या कुछ और भी थेरेपीज है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। पेशेंट अगर 10 साल तक अगर उसे कोई भी दौरे नहीं है या फिर कम से कम 5 साल से वो किसी दवाई पे नहीं है एंटी सीजर मेडिकेशंस पे, तो उसे हम लोग क्योर मानते हैं, उसे मानते हैं कि उसकी सीजर एपिलेप्सी ठीक हो गई है। या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिसका कि कोई एज रिलेटेड एपिलेप्सी है, लाइक वो पेशेंट उस किसी खास एज में ही वो एपिलेप्सी हो रही है और वो एज वो क्रॉस कर चुका है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग मानते हैं कि उसकी सीजर और उसकी एपिलेप्सी ठीक हो चुकी है। तो जहां तक मेडिसिन की बात है, तो जैसा मैंने बताया कि लगभग 20 से 25 मेडिकेशंस आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग तरीकों से और सभी पेशेंट में अलग अलग तरह की नीड होती है उस हिसाब से डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और 70% लोगों में वो अच्छी तरह से वो सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं। कुछ लोगों में जिसमें कि सीजर्स कंट्रोल नहीं होते मेडिकेशन से, उसमें हम लोग सर्जरी की सहायता ले सकते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी सर्जरी बोलते हैं, जिसे कि न्यूरोसर्जन परफॉर्म करते हैं। और कुछ लोगों में जो सर्जरी भी नहीं करा सकते और मेडिकेशन से भी कंट्रोल नहीं होता, उन जैसे पेशेंट्स में कुछ अलग मेथड्स भी अपनाए जा सकते हैं, लाइक वेगस नर्व स्टिमुलेशन एक टेक्निक होती है, उसके द्वारा वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है एक डिवाइस के द्वारा। उससे भी ऐसा देखा गया है कि सीजर काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। एक और तरीका है, उसे हम लोग कीटोजेनिक डाइट कहते हैं, जो कि लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट डाइट होती है। उस डाइट के थ्रू भी ऐसा देखा गया है कि काफी हद तक सीजर्स फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। वो डाइटिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट के कंसल्ट करके वो डाइट दी जाती है पेशेंट्स को। तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे हम लोग सीजर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ज्यादातर पेशेंट में 80 to 90% पेशेंट में सीजर कंट्रोल हो सकते हैं और कुछ केसेस में क्योर भी हो सकते हैं। और एक सीजर का पेशेंट एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। कुछ प्रिकॉशन रखने होते हैं, लेकिन वो सभी काम, अपना कैरियर, अपनी फैमिली और किसी भी तरह की लीजर एक्टिविटी सभी कुछ वो परफॉर्म कर सकता है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं होती है। इसलिए अगर आप सीजर के पेशेंट या कोई जान पहचान में आपके सीजर के पेशेंट आपको पता है, तो प्लीज उन्हें किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की सलाह अवश्य दें। थैंक यू।